हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोपअप। कैसे हैं आप सब? दिस इज किशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय चार्ल्स पियरमैन। तो चार्ल्स पियरमैन कौन था ये देख लेते हैं। चार्ल्स पियरमैन वाज ए ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट। वो ब्रिटिश थे। ही वाज द पायोनियर ऑफ फैक्टर एनालिसिस एंड स्पियरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। उनको पायोनियर माना जाता था फैक्टर एनालिसिस का, और उन्होंने ही दिया था स्पियरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो हम अक्सर स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं। जो कोफिशिएंट स्पियरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज करते हैं वो चार्ल्स स्पियरमैन ने ही दिया था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस इज ऑफ टू टाइप्स। उनके हिसाब से इंटेलिजेंस दो टाइप के हैं। एक है जनरल इंटेलिजेंस और जी फैक्टर, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। जी फैक्टर विच वाज फर्स्ट गिवन बाय एल्फ्रेड बिनेट। और दूसरा है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, जो एस फैक्टर है। स्पियरमैन टेस्टेड हाउ वेल पीपल परफॉर्म्ड ऑन वेरियस टास्क्स रिलेटिंग टू इंटेलिजेंस। सच टास्क्स इंक्लूड डिस्टिंग्विशिंग पिच, परसीविंग वेट एंड कलर्स, डायरेक्शन एंड मैथमेटिक्स। स्पियरमैन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया था लोगों के ऊपर। उसके ही आधार पर उन्होंने उनका कुछ फाइंडिंग्स मिला उनको कि इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग कि लोग कैसे पिच मतलब साउंड को कैसे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, कौन सा साउंड ज़्यादा ऊंचा है, कौन सा साउंड ज़्यादा लो है। परसीविंग वेट एंड कलर्स, इसका वेट कितना ज़्यादा है कम है, कलर कैसे डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, लाल नीला हरा एट्सेट्रा। डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में जाना है, कैसे परसीव कर रहे हैं। मैथमेटिक्स, उनका रीजनिंग कैपेसिटी कितना अच्छा है। ये सब चीज़ें उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंडिंग्स किया। और जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट है, वो उन्होंने दिया था, जो जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस दोनों मिला के आता है। यही थ्योरी है टू फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट है, व्हेन एनालाइजिंग द डाटा ही कलेक्टेड, स्पियरमैन नोटेड that those that did well in one area also scored well in other areas। जिन्होंने एक एरिया में अच्छा किया हुआ है, ऑलरेडी अच्छा किया हुआ है, उन्होंने उनको एक मेरिट भी बोल सकते हैं। मतलब वो लोग बाकी एरियाज में भी अच्छा करते हैं। यही पॉइंट आगे हम और भी अच्छे से समझेंगे। With this data, Spearman concluded that there must be one central factor that influences our cognitive abilities। So Spearman ने फाइनली कंक्लूड किया कि एक तो सेंट्रल एबिलिटी होगा, मतलब सेंट्रल फैक्टर होगा, जो हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज, हमारे अंडरस्टैंड करने की क्षमता, समझने की क्षमता, रीजन करने की क्षमता, कुछ टास्क नॉलेज आहरण करने की क्षमता, अप्लाई करने की क्षमता, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज आता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। वो क्या हो सकता है, वो सेंट्रल फैक्टर क्या हो सकता है। ही टर्म्ड इट एज जनरल इंटेलिजेंस। उसको जनरल इंटेलिजेंस उन्होंने नाम दिया। जनरल इंटेलिजेंस हेल्प्स टू डेवलप स्पेसिफिक एबिलिटीज। जो स्पेसिफिक एबिलिटीज होता है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, स्पेशल एबिलिटीज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। स्पेशल एबिलिटीज मतलब चीज़ों को लेकर, कॉन्क्रीट चीज़ों को लेकर इंटेलिजेंस, या नेचुरलिस्टिक एबिलिटीज हो गया, जो गार्डनिंग करते हैं। गार्डनर भी बोला जाता है, माली, जो पौधों को लेकर काम करते हैं। ये सब चीज़ें स्पेसिफिक एबिलिटीज में आता है। जनरल इंटेलिजेंस अगर अच्छा हो किसी का, तो वो सब स्पेसिफिक एबिलिटीज भी अच्छा होगा। हाउएवर ही वाज क्रिटिसाइज्ड इन 1916 बाय गॉडफ्रे थॉमसन नाम के एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने स्पियरमैन को क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया? क्योंकि उनका कुछ एविडेंस ही नहीं था, क्रूशियल एविडेंस नहीं था, जिससे बताया जा सके कि दो ही इंटेलिजेंस है और हम लोगों को दो इंटेलिजेंस के आधार पर ही हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं कि जनरल फैक्टर क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस, और स्पेसिफिक फैक्टर, एस फैक्टर क्या होता है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ये डिफरेंस अगर हम समझ लेते हैं तो हम लोगों को मोटा मोटा सब कुछ समझ आ जाएगा। सो अच्छे से समझ लेते हैं क्या कहा गया है यहाँ पर। आइए देखते हैं। जनरल एबिलिटी, इट इंक्लूड्स मेंटल ऑपरेशंस विच आर प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंसेस। ये इंक्लूड करता है मेंटल ऑपरेशन। हम माइंड के लेवल पे जो
समझते हैं, सीखते हैं, वो सब ऑपरेशन, वो सब प्राइमरी है, वो सब पहले आता है, वो सब कॉमन रहता है हमारे सभी परफॉर्मेंसेस में। अगर हम मैथ्स भी करते हैं अच्छा, इंग्लिश भी अच्छा जानते हैं, लिटरेचर और आर्ट्स सब्जेक्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट सब्जेक्ट में कोई भी अच्छा करना हो, तो वो सब कॉमन ऑपरेशंस हम लोग अप्लाई करते हैं थ्रू जनरल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस। और स्पेसिफिक में कहा गया है, इट इंक्लूड स्पेसिफिक एबिलिटीज विच अलाउ इंडिविजुअल टू एक्सेल इन देयर रेस्पेक्टेड डोमेन्स। ये सीमित है एक ही डोमेन तक। अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स में अच्छा है, आर्ट्स मतलब आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में अच्छा है, ड्राइंग वगैरह अच्छा करता है, तो वो ड्राइंग ही अच्छा कर पाएगा। और कोई स्टूडेंट अगर मैथमेटिक्स में अच्छा है, तो वो मैथ्स में जाके मैथ्स का अच्छा टीचर बनेगा, एट्सेट्रा। ये बाकी सारे एस्पेक्ट को नहीं बोलता है, बाकी सब सारे एस्पेक्ट को इग्नोर कर देता है। जैसे जनरल एबिलिटी में सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। अगर कोई जनरल एबिलिटी में अच्छा होगा, तो बाकी स्पेसिफिक एबिलिटी में भी चांसेस है कि वो अच्छा होगा। जनरल एबिलिटी इज हेरिडेटरी, ये हेरिडिटरी है। हमारे एंसिस्टर्स ने, हमारे एंसिस्टर्स के पास जो भी जनरल एबिलिटी थे, वही हमारे ऊपर भी पास ऑन हुआ है। ये हेरिडिटरी है, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता। इट कैन बी डेवलप्ड ओवर टाइम। स्पेसिफिक एबिलिटी ये डेवलप किया जा सकता है। अगर कोई आर्ट्स और क्राफ्ट्स में अच्छा है, तो वो ओवर द टाइम उसको पॉलिश करके और भी अच्छा हो सकता है। किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो वो मैथ्स में इनिशियली बहुत अच्छा कैलकुलेशन कर लेता है, तो वो बड़ा होके उसको और भी एडवांस लेवल में जा सकता है और उसमें मास्टरी भी हासिल कर सकता है। यही यहाँ पर कहा गया है। तीसरा पॉइंट है, स्पीयरमैन सेड दैट एवरी टास्क नीड बोथ जी एंड एस फैक्टर। हर एक टास्क को परफॉर्म करने में हम लोगों को जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी दोनों चाहिए होगा। विदाउट द सिनर्जी ऑफ टू ऑफ देम वी कैन परफॉर्म एनी टास्क। ये सीधी सीधी बातें आप लोगों को इजीली समझ आ जाए होगा। ए पर्सन में है वेरिड एस फैक्टर फ्रॉम डोमेन टू डोमेन। यहाँ पर क्या कहा गया है, हर एक पर्सन का एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक कुछ काम करने का एबिलिटी, उसके रिगार्डिंग, उस काम के रिगार्डिंग अलग अलग हो सकता है, अलग अलग डोमेन में, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्कस किया है। जी फैक्टर इज प्रिवेलेंट इन एवरी टास्क। जी फैक्टर हर टास्क में रहता है। विदाउट इट वन कांट, यहाँ पर कैन दिया हुआ है, यहाँ पर कैन नॉट होगा। विदाउट इट वन कैन नॉट परफॉर्म वेल। जी फैक्टर अगर हर टास्क में ना हो, तो हम लोग किसी भी टास्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये तो एकदम इजी है। वन नीड एस फैक्टर टू डू वन टास्क एंड अनदर टाइप फॉर डिफरेंट स्किल सेट्स। अगर किसी को कुछ काम करना है, स्पेसिफिक काम करना है, जैसे खेती करना है, खेती बाड़ी करना है, ड्राइंग करना है, मैथ्स करना है, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश को पढ़ाना है, समझ के पढ़ाना, वो सब स्पेसिफिक टास्क है। ये सब स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक एस फैक्टर्स चाहिए। उन सब टास्क के लिए जनरल फैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि एक टास्क करने के लिए जनरल फैक्टर मतलब ऐसे समझते हैं कि मैथ्स करने के लिए जनरल फैक्टर भी चाहिए और एस फैक्टर भी चाहिए, पर एस फैक्टर उसी समय लगेगा, एक ही एस फैक्टर डिफरेंट बाकी सारे एस फैक्टर में अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे अगर कोई मैथ्स में अच्छा है, तो मैथ्स का स्किल कोई आर्ट्स में मतलब ड्राइंग में कैसे डालेगा? ड्राइंग में तो ये नहीं डाला जा सकता। तो यही सब चीज़ें हैं जो जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी को एक से दूसरे को अलग करता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम।